20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त ना केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में सेंटर स्टेशन से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर पनकी स्थित हनुमान मंदिर में मामूली बात पर दबंगों ने पुजारी और उसके भाई की बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं इस घटना के चलते मंदिर में मौजूद भक्तों में भी भगदड़ मच गई। दरअसल मंदिर के पुजारी सुरेश दास गर्भगृह में भक्तों को दर्शन करा रहे थे। तभी मंदिर के ट्रस्टी रमाकांत अपने साथियों के साथ दर्शन करने पहुंच गए, जहां माथे पर टीका न लगने के चलते पूरा विवाद शुरू हुआ। इसके बाद रमाकांत अपने साथियों के साथ आया और पुजारी पर जानलेवा हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि महंत कृष्ण दास और उनके बेटे ने ये साजिश रची थी। दरअसल मंदिर में गद्दी को लेकर बीते लंबे समय से विवाद चल रहा है, जिसको लेकर कई बार मंदिर में पुलिस भी बुलाई गई। इस मामले में घायल महंत और उसके भाई को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मान्यता है कि हनुमान जी का ये मंदिर बेहद प्राचीन है। इधर आने वाले सभी भक्तों की मन्नतें पूरी होती हैं। एम्बुलेंस से घायलों को उतारती पुलिस और बेड पर पड़े घायलों का हाल चाल जानती क्षेत्र की विधायक। तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ गिट्टी से भरा एक बेकाबू डंपर घर में जा घुसा, जिससे घर में सो रहे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक डंपर सवार की भी जान चली गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना बटियाघाट थाना क्षेत्र के आंजनी टपरिया की है। बताया जा रहा है कि ट्रक में गिट्टी भरी हुई थी, जो अनियंत्रित होकर एक घर में जा घुसा और घर पर ही पलट गया, जिससे घर में सो रहे 3 लोगों की मौत हो गई। साथ ही डंपर सवार एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पहुंचकर साक्ष्य संकलित कर रहे हैं। घटना में जो भी साक्ष्य आएंगे उनके अनुसार प्रभावी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, पहली नजर में क्या नजर आ रहा है? ओवरलोड बताया जा रहा है वजह या कोई और? देखिए, सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। अगर ट्रक ओवरलोड है तो उसकी भी जांच की जाएगी, या फिर कोई और ट्रक में तकनीकी कारण है, या जो भी साक्ष्य या जो भी पहलू सामने आएंगे उन पर जांच की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रैक्टर बेकाबू होकर पेट्रोल पंप पर लगी मशीन से टकरा गया। रेत से भरी ट्रॉली ले जा रहा ये ट्रैक्टर तेल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप के अंदर घुसा था, लेकिन वो अचानक बेकाबू होकर तेल भरने वाली मशीन पर ही चढ़ गया। वो ट्रैक्टर अपने सामने आई चीजों को रौंदता हुआ तेजी से आगे निकल गया। इस भयंकर टक्कर के बाद ट्रैक्टर के आगे का हिस्सा कुछ देर के लिए हवा में उठा नजर आया। ट्रैक्टर वाला इधर से आया तो तोड़ फोड़ कर दी और बाइक से कूद के भाग गया, बस बच गया। इसके बाद ड्राइवर समेत ट्रैक्टर पर सवार 3 लोग वहां से भाग निकले, लेकिन तब तक पेट्रोल पंप पर अफरा तफरी मच चुकी थी, जिसके बाद वहां तेल भरवाने आए दूसरे लोग भी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाते नजर आए। इस टक्कर के बाद ट्रैक्टर के आगे के दोनों टायर निकलकर अलग हो गए, जबकि चपेट में आई कुछ बाइक को भी नुकसान पहुंचा। थाने में शराफत का पुतला बने इन 4 आरोपियों को यूपी की हरदोई पुलिस ने भोले भाले किसानों के साथ ठगी के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसपी अजय कुमार के मुताबिक गैंग का सरगना संतोष अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के भोले भाले व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनका आधार कार्ड और दूसरे जरूरी कागजात ले लेता था और फिर उनके जरिए अलग अलग बैंकों से लोन कराकर बाइक और स्कूटी निकालकर दूसरे लोगों को सस्ते दामों पर बेच देता था। ऐसे ही एक मामले की जानकारी पुलिस को तब हुई जब इन लोगों के हाथ ठगे गए एक व्यक्ति के पास बाइक की बकाया किस्त लेने के लिए बाइक एजेंसी से कुछ लोग पहुंच गए। छात्रों को दबोचने के लिए पुलिस ने कमर कसी और नतीजा आपके सामने है। पुलिस ने इन छात्रों के कब्जे से 12 मोटरसाइकिल और 3 स्कूटी बरामद की हैं। भोले भाले किसानों से लोन दिलाने और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर उनसे आधार कार्ड लेकर, उनका अंगूठा लगवाकर, उनका पैन कार्ड लेकर के, उनके फोटोग्राफ्स लेकर के ये ठगी का काम करते थे। ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही महिला का बैलेंस बिगड़ा और वो चलती ट्रेन के नीचे आ गई, लेकिन जिंदगी बच गई। तस्वीरें यूपी के गोंडा की हैं, जहां जाको राखे साइया मार सके न कोई वाली कहावत एक बार फिर चरितार्थ हुई। गोंडा रेलवे स्टेशन पर घटी घटना को तीसरी आंख ने कैद कर लिया। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अवध एक्सप्रेस में चढ़ रही सुनीता गुप्ता बैलेंस बिगड़ने से प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई। मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल के उप निरीक्षक ललितेश कुमार सिंह ने आनन फानन में ट्रेन के अंदर से चेन पुलिंग कराकर महिला की जान बचाई। महिला मुंबई के बांद्रा से गोंडा जिले के भवनान के लिए यात्रा कर रही थी।
अवध एक्सप्रेस के S3 कोच में यात्रा कर रही महिला स्टेशन पर किसी काम से उतरी थी और जब ट्रेन चलने लगी तो उसने दौड़कर बैठना चाहा, लेकिन नियंत्रण खो देने से प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गई। शोरगुल सुनकर RPF सब इंस्पेक्टर ने गाड़ी रुकवाई। ट्रेन रुकने के बाद रेलवे के सुरक्षा कर्मी यात्रियों की मदद से महिला को निकालकर प्लेटफॉर्म पर लाए। तभी ट्रेन में यात्रा कर रही महिला के पति सुनील गुप्ता और उसके पिताजी भगवान प्रसाद भी आ गए। महिला को कमर में चोट आई है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। मध्य रेलवे ने NDRF के साथ मिलकर मुंबई के कल्याण यार्ड में जलती ट्रेन से लोगों को बचाने की एक मॉक ड्रिल की। इसके जरिए ट्रेन में आग लगने की सूरत में यात्रियों को जान बचाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसके लिए ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही वहां रेलवे के कुछ कर्मचारियों के साथ RPF और NDRF की टीम पहुंच गई और फिर लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। उस डिब्बे में यात्री की जगह एक पुतला रखा गया था, जिसे आग लगने के बाद ट्रेन की छत को काटकर बाहर निकाला गया। फिर उसे एक रस्सी से बांधकर दूसरी तरफ मौजूद NDRF के जवानों तक सुरक्षित पहुंचा दिया गया। इसके बाद NDRF के जवान जलती ट्रेन से बचाए गए उस शख्स के स्वास्थ्य की जांच करते भी नजर आए, जबकि कुछ जवान ट्रेन की खिड़कियों को काटकर बाकी यात्रियों की जान बचाने की कोशिश करते दिखे। बताया गया कि ट्रेन की बोगी में लगी इस आग को 1 घंटे के अंदर बुझा दिया गया। दरअसल ट्रेन में आग लगने के हालात में कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। ऐसे में हर एक पल कीमती होता है, इसलिए NDRF और रेलवे कर्मचारियों को इस बात की ट्रेनिंग दी गई कि ऐसे हालात से किस तरह जूझा जाता है और बिना देर किए किस तरह ट्रेन में सवार यात्रियों की जान बचाई जा सकती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से स्वास्थ्य सुविधाओं की असलियत बयां करने वाली, देश और समाज को सोचने पर मजबूर करने वाली, जिम्मेदारों को अपने दावों पर दोबारा विचार करने के लिए विवश करने वाली तस्वीर सामने आई है। वक्त का विप्लव ऐसा कि सड़क पर महिला का प्रसव हो गया। यहाँ जमीन पथरीली हो गई है, इसलिए आधी आबादी करहा रही है। यहाँ 108 वाहन समय पर न मिलने के चलते एक प्रसूता का जिला अस्पताल के गेट पर ही प्रसव हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक हमा गांव की महिला को प्रसव पीड़ा होने पर 108 को कॉल किया गया, लेकिन समय पर वाहन नहीं पहुंचा। जब परिजन ऑटो से प्रसूता को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे और महिला की डिलीवरी अस्पताल के गेट पर ही हो गई। हालांकि जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। वैसे प्रदेश में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। यहाँ सड़क पर महिलाओं का प्रसव रहबरों को परेशान नहीं करता, देश और समाज की तकदीर का दावा करने वालों को शर्मसार नहीं करता। शराब बंदी के बावजूद न सिर्फ बिहार में शराब की तस्करी की जा रही है, बल्कि चोरी छुपे बेची भी जा रही है। जी हां, गलियों में, चौक चौराहों पर खुली कोल्ड ड्रिंक दुकानों पर देसी विदेशी दारू मिल जाती है। तस्वीरें बेगूसराय की है। उत्पाद विभाग की टीम ने कोल्ड ड्रिंक की दुकान की आड़ में शराब बेचने का खुलासा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। दरअसल एक्साइज विभाग को सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के अशोक नगर पोखरिया वार्ड नंबर 37 में एक कोल्ड ड्रिंक की दुकान की आड़ में शराब बेची जा रही है। इस पर एक्साइज विभाग की टीम ने दुकान और दुकान के पीछे घर पर छापेमारी की। वहां से 77 बोतल विदेशी शराब जब्त की। पुलिस ने शराब कारोबारी अजय कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक नगर वार्ड नंबर 37 में छापामारी किया गया, जहां पर एक व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक का दुकान था, उसी के आड़ में अपने घर में रखकर विदेशी शराब की बिक्री करता था। गुजरात के सूरत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां जन्मदिन की पार्टी मनाने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई, जिन्हें कोरोना नियमों की कोई चिंता नहीं रही। कोरोना के खतरे से बेखौफ लोग भीड़ इकट्ठा कर नाचते गाते नजर आए। इस मौके पर वहां कई डांसर बुलाई गई। काली शर्ट पहने एक लड़का इनके साथ कोरोना के नियमों को ताक पर रखकर काफी देर तक नाचता रहा। डीजे की धुन पर नाचती लड़कियों पर लोग नोटों की बारिश करते नजर आए। इनमें बच्चे भी पीछे नहीं थे। एक आदमी ने तो अपनी बेटी को गोद में उठाया और उसके हाथ में नोट थमा दिए। इस जश्न में शामिल होने के लिए सारे के सारे लोग स्टेज पर कूद पड़े। उन लोगों को न मास्क की चिंता थी, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की। इनमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। वहां मौजूद सारे लोग एक झुंड में नाचते नजर आए, तो वहीं कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित की जाने वाली मां दुर्गा की मूर्तियों को कलाकार अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।
मूर्तियों में साज सज्जा का कार्य चल रहा है। तस्वीरें झारखंड के गोड्डा की हैं। पर्व की रौनक लौटने से 2 साल से कोरोना की मार झेल रहे मूर्तिकारों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कलाकारों का कहना है कि इस बार नवरात्र में जगह जगह मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसे लेकर मूर्ति की बुकिंग पहले से ही हो गई है, लिहाजा मूर्तिकारों में खासा उत्साह है। इस वक्त हम गोड्डा के गोढ़ी दुर्गा मंदिर में हैं और वर्षों से ये पूजा यहाँ चली आ रही है, जहाँ आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मंदिर के अंदर जो है कलाकार वो मूर्ति को अंतिम रूप देने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि करीबन 15 दिन से ये काम उनका यहाँ चल रहा है और आने वाले 2 से 3 दिन और लगेंगे। बता दें कि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के चलते प्रदेश सरकार ने मूर्तियां स्थापित करने पर रोक लगा दी थी। इस कारण मूर्ति निर्माण करने वाले कलाकारों के समक्ष रोजी रोटी पर संकट आ गया था, लेकिन इस बार सरकार ने प्रदेश में मूर्ति स्थापना की छूट दे दी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से कुछ अनोखी तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक दुर्गा पूजा पंडाल को दुबई के मशहूर बुर्ज खलीफा की तरह बनाया गया। जिस श्री भूमि क्लब ने इसे बनाया वो हर साल दुर्गा पूजा के मौके पर किसी अनोखी थीम पर पंडाल बनाता है, जिसने इस बार बुर्ज खलीफा के आकार में अपने पंडाल को खड़ा किया। पंडाल के फ्रंट पर नीचे से लेकर ऊपर तक शीशे लगाए गए, साथ ही उसके अंदर की बारीक नक्काशी ने लोगों का दिल जीत लिया। बिल्डिंग नहीं है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बुर्ज खलीफा के तर्ज पर बना हुआ दुर्गा पंडाल है। इस पंडाल को तैयार करने वाली टीम ने बताया कि वो बुर्ज खलीफा से जुड़ी जानकारियां जुटाने के लिए दुबई गए थे और इसे बनाने के दौरान उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। ये पंडाल बनाने में हम लोगों को मोटामोटी 2-2.5 महीना लगा और इसका हाइट है मोटामोटी 150। फिलहाल पंडाल में दुर्गा की मूर्ति को पूरी तरह तैयार करने का काम जारी है, जिसके लिए कारीगर लगातार जुटे हुए हैं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसमें हर साल पूजा पंडालों में भीड़ जुटती है। पूजा पंडाल को आकर्षित बनाने के लिए अलग अलग थीम पर लोग काम करते हैं। हालांकि बीते 2 साल से दुर्गा पूजा पर कोरोना का साया है, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले पंडालों की रौनक थोड़ी सी फीकी पड़ गई है। बिहार के गोपालगंज में शारदीय नवरात्र पर थावे दुर्गा मंदिर में मेला चल रहा हो और यहां आने वाले श्रद्धालु पुडुकिया का स्वाद न लें, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए थावे की हर दुकान पर पुडुकिया खाने के लिए लोगों का हुजूम देखा जा सकता है। स्वाद ऐसा है कि एक बार खाने के बाद लोग इस बेमिसाल स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। पुडुकिया बाहर से देखने में सूखा होता है, लेकिन इसके अंदर स्वाद की अलौकिक दुनिया आबाद रहती है। इसे जुबान पर रखते ही एक अलग फील आता है। लौकिक से अलौकिक को जोड़ने वाला, धरा पर स्वर्ग की अनुभूति कराने वाला इस लाजवाब मिठाई को बनते हुए देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध मिठाई है, खास करके गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का। ये पुडुकिया के माध्यम से पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका पहचान है, पुडुकिया का, गोपालगंज का। सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला फल, विटामिन, प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्वों का खजाना केला किसानों को मालामाल कर रहा है। तस्वीरें बिहार के बगहा की हैं, जहां केले की खेती से किसान अपनी किस्मत संवार रहे हैं। सैकड़ों किसान गन्ना, धान, गेहूं की फसल से अलग हटकर केले से समृद्धि का स्वाद चख रहे हैं। दियारे के इस प्रखंड में हर फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। ऐसे में किसानों ने प्रयोग के तौर पर गन्ना और धान से अलग हटकर केले की खेती शुरू की है। लगभग 200 किसान 1000 एकड़ में केले की खेती कर रहे हैं। हालांकि बाढ़ और बरसात से केले की खेती को नुकसान पहुंचा है, फिर भी धान और गन्ना के बजाय कम नुकसान हुआ। दिल्ली, बनारस, गोरखपुर, देवरिया जैसे शहरों से व्यवसायी खेत से ही केले खरीद रहे हैं और तुरंत भुगतान भी कर रहे हैं, जिससे किसान इत्मीनान की सांस ले रहे हैं। बाढ़ सुखाड़ हो जाता है तो उसे अच्छा केला की खेती ही सब किसान इसको स्वीकार किए हैं कि यही हम लोग करें हैं। न किक मारने की झंझट, न पेट्रोल पर जेब ढीली करने की चिंता, बस चाबी घुमाइए और पलक झपकते ही हवा से बातें करने लगेगी ये फटफटिया। चाहे हाईवे की हवा खाने का मन कर रहा हो या फिर हरे भरे मैदान में फर्राटा भरने की इच्छा हो रही हो, ये फटफटिया किसी भी सतह पर मजे से दौड़ती रहती है।
दरअसल ये फटफटिया 40 साल पुरानी राजदूत का इलेक्ट्रिक अवतार है, जिसे किसी फैक्ट्री या कंपनी ने नहीं बल्कि बगोदर के जाने माने मोटर मैकेनिक राजकुमार राणा ने अपनी सूझबूझ के जरिए नया रंग रूप दिया है। को हम बेचते भी हैं तो कितना मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल 2 से 2,500 मिलेगा हमको कबाड़ी में। तो हमने ये ही दिमाग लगाया है कि अब साउंड पोल्यूशन और प्लस धुआं प्रदूषण जो होता है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इसको इलेक्ट्रिक बाइक बना दिया। दरअसल ये बाइक कई साल से घर के कबाड़ में पड़ी सड़ रही थी, लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगी तो राजकुमार के मन में राजदूत का कायाकल्प करने का आइडिया आया। 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी लगाएं, इंजन में तब्दील की और कई कलपुर्जों को भी बदल डाला। करीब 3 महीने की कड़ी मेहनत और 25,000 रुपए के खर्च से पुरानी राजदूत बन गई इलेक्ट्रिक राजदूत। कद मुश्किल से 3 फीट है, लेकिन इरादे कहीं से कम नहीं है। रामपुर परोड़ी गांव के वार्ड नंबर 16 से वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ रहे ये हैं योगेंद्र कुमार। कद काठी के चलते अक्सर उपहास का शिकार बने, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी। मुश्किल हालातों से जूझते हुए बीए तक की पढ़ाई पूरी की और जब पंचायत चुनाव का ऐलान हुआ तो गरीबों की दुख तकलीफ दूर करने के लिए वार्ड मेंबर के चुनाव में कूद पड़े। जनता लोग का सपोर्ट हमको मिला, इसलिए हम खड़ा हो गए सर। क्या कहा? बोला कि योगेंद्र तुम खड़ा हो जाओ, तुम बहुत समाज सेवा कर रहे हो, हम लोग आपके साथ हैं। एक वो वक्त भी था जब योगेंद्र कुमार जिस गली से गुजरते बौनेपन के चलते व्यंग्य वाण झेलते, लेकिन आज जब वो वार्ड मेंबर के उम्मीदवार के रूप में रामपुर परोड़ी की गलियों से गुजर रहे हैं, हर किसी के सामने हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, तो हर कोई उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, क्योंकि हर सुख दुख में साथ देने वाले योगेंद्र कुमार अब नई भूमिका निभाने के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक जो देने आए हैं। संतान की करुण पुकार पर दौड़ पड़े वो माँ, आफत की आंधी में औलाद को बाहों में छिपा ले वो माँ, कपूत पर भी स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखे वो माँ। तस्वीरें उत्तराखंड के कुंजापुरी माता के मंदिर की है, जिसकी गिनती 51 शक्तिपीठों में होती है। यह मंदिर टिहरी जिले के 3 शक्तिपीठों में से एक है। इसकी स्थापना जगत गुरु शंकराचार्य ने की थी। यह मंदिर भक्तों की अटूट आस्था का केंद्र है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान्यता है कि यहाँ पहुँचने वाले भक्त अगर माँ की पुत्र के रूप में पूजा अर्चना करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हम हर साल जब भी नवरात्र का त्यौहार आता है, हम तो हर साल कुंजापुरी मंदिर में आते हैं और माता के दर्शन पाते हैं। और यहाँ लेकिन इस बार थोड़ा कोरोना की वजह से थोड़ा भीड़ भाड़ कम है, इसलिए फिर भी हम यहाँ पर आए हैं। उसमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हमें कि हम मंदिर में माता के दर्शन करने आए हैं। अत्यधिक खुशी है, और भी लोग आए, उन्हें पता चले कि यहाँ कोरोना धीरे धीरे कम भी हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में एक अनोखे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वहां 9 दिन तक चलने वाले इंटरनेशनल बैलून फीस्टा में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से सैकड़ों लोग पहुंचे हुए हैं। वैसे तो हॉट एयर बैलून का ये मेला हर साल अक्टूबर में लगता है, लेकिन पिछली बार कोरोना की वजह से इसे रद्द कर दिया गया था। मगर 2 साल के गैप के बाद हॉट एयर बैलून फेस्टिवल फिर लौटा और पूरे धमाके के साथ लौटा। हर रंग, हर आकार के लगभग 600 खूबसूरत गुब्बारों ने फेस्टिवल में रौनक लगा दी। गुब्बारे भी इतने विशाल कि उनके सामने 5-5, 6-6 फीट के लोग बौने क्या चींटियां नजर आई। एक से बढ़कर एक अलग अलग अवतार, अलग अलग अंदाज के अतरंगी गुब्बारों ने फेस्टिवल में आए लोगों का मन मोह लिया। लेकिन जब रंग बिरंगे गुब्बारे उड़े, असली समा तब बंधा। गुब्बारों के उड़ान भरते ही नीले आसमान में रंग भर गए। उड़ते उड़ते गुब्बारे इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए कि अब तक जमीन पर जो बहुमंजिला इमारतों के साइज से बराबरी कर रहे थे, वो छोटे छोटे पंछियों की तरह नजर आने लगे, जिसे करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। हजारों फीट की जिस ऊंचाई पर सांसें उखड़ने लगती हैं, खून जमा देने वाली ठंड पस्त कर देती है, कमर तोड़ मेहनत दिन में तारे दिखा देती है। वहां बिना टांगों वाले रुस्तम नाबियेव ने इतनी जी जान लगा दी कि उनके शरीर की लाचारी भी रोड़ा नहीं बन पाई। रूस के इस दिव्यांग पर्वतारोही ने नेपाल में दुनिया में 8वें सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट मनासलू पर चढ़ाई करके इतिहास रच दिया।
29 साल का ये पर्वतारोही दुनिया का पहला ऐसा शख्स है जो अपनी दोनों टांगे ना होने के बावजूद 26,000 फीट से भी ऊंचे इस पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और ऐसा कारनामा कर दिखाया। कभी उन्होंने रस्सियों से पहाड़ की खड़ी चढ़ाई तय की तो कभी उसकी दरारों को सीढ़ी के सहारे पार किया। इस पहाड़ पर चढ़ाई करके वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि जिंदगी में हर चीज कुछ करके ही हासिल की जा सकती है। Своим вот этим поступком хотел сказать, что только через действие до жизни достичь можно абсолютно всего. चढ़ाई करते करते बर्फ में उनके हाथ तक जम गए, लेकिन उनके चेहरे से मुस्कान नहीं गई। कितनी ही बार ऐसा भी हुआ जब वो थक कर चूर हुए, उनके शरीर ने हार मान ली, लेकिन थकान रुस्तम नाबियेव का हौसला नहीं तोड़ पाई। साथ चले लोग आगे बढ़ गए, मगर उनके पीछे पीछे रुस्तम नाबियेव भी बिना रुके चलते रहे। आखिरकार मेहनत रंग लाई और वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। इटली में भारी बारिश के बाद बाढ़ आ गई। वहां के जेनोआ इलाके में तो ऐसा पानी जमा हुआ कि पूरा शहर उसमें डूबता नजर आया। वहां लगातार होती बारिश ने तबाही ला दी और फिर बरसाती पानी सड़कों पर समंदर की तरह बहता नजर आया। वहां के कुछ इलाकों में तो इतना पानी जमा हो गया मानो कई छोटे डैम एक साथ फूट पड़े हों। एक जगह पर तो पानी ने पूरे पुल को अपनी जद में ले लिया और उससे नदी की तरह पानी बहकर सड़क तक आ पहुंचा। वहीं दूसरी तरफ एक घर की छत पर जमा पानी को जब निकलने का रास्ता नहीं मिला तो उसने सीढ़ियों को झरने में बदल दिया। एक घर के ऊपर से बनाए गए वीडियो में पानी तेज रफ्तार से कई मंजिला नीचे तक गिरता दिखा, जो कि काफी डराने वाला था। वहां से आई एक तस्वीर में यात्री बस में फंसी दिखाई दी। उसने उफान मारते सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका सामना मटमैले पानी से हुआ, उसने बस को पीछे लेना ही मुनासिब समझा। शहर में गाड़ियों के पहिए डूब गए और इतनी तबाही के बीच लोग रास्ता ना भटके, इसके लिए राहत और बचाव काम में लगे जवान उनकी मदद करते भी दिखाई दिए। थाईलैंड में एक चक्रवाती तूफान के बाद आई बाढ़ के कहर के बीच एक अनोखी खबर सामने आई। वहां जिस बाढ़ ने लोगों की जिंदगी झकझोर कर रख दी, कारोबार को चपत लगा दी, उसी बाढ़ ने एक रेस्टोरेंट की किस्मत चमका दी, और वो भी ऐसी चमकाई कि रेस्टोरेंट के वारे न्यारे हो गए। हाल ऐसा दिखा कि आमतौर पर बाढ़ में डूबे जिस रेस्टोरेंट पर ताला लग जाए, वहां लोगों की भीड़ नजर आई। हर टेबल बुक दिखी। बाढ़ के गंदे पानी के बीच भी लोग इतने चटखारे लेकर खाना खाते नजर आए जैसे सब नॉर्मल हो। पानी भी कोई जरासा नहीं था, बल्कि वो लोगों के घुटनों तक आता दिखा। एक छोटा बच्चा तो उस पानी के बीच टहलता हुआ भी नजर आया। लोग अपनी जगह से हिले तब जब पानी की लहरें तेजी से उनकी तरफ आईं। लेकिन उसमें भी लोग खाना छोड़कर भागे नहीं। थोड़ी लहरों को देखकर वो ऐसे खुश हो गए जैसे जाने क्या अजूबा देख लिया हो। बताया गया है कि रेस्टोरेंट में आने वाले लोग तो लहरों के आने का इंतजार तक करते दिखे। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को